चलिए। हाँ, तो नुकसान की बात कर रहे थे। तो नुकसान कैसे होगा? तो घोंसला में से क्या करता है, रात के समय में ना घोंसला में से अंडा उठा के ले जाता है चिड़िया से। तो बाहरी निषेचन चिड़िया में होता है, मुर्गी में होता है। तो मुर्गी की तो बहुत कम क्षति होता है, सांप उप आके तोड़ ताड़ देता है, बात दूसरा है। मगर जो पेड़ पर रहता है ना, ओका से तनका ज़्यादा क्षति पहुँचाता है इस उल्लू से। रात के समय में अंडा गिरा देगा, अंडा उठा के ले जाएगा और बच्चा को उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्षति होता है। तो वही क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और इसके नुकसान को बताएं, ठीक। उभयलिंगी कहने का मतलब है कि द्विलिंगी। क्या चीज़? उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी। उभयलिंगी ऐसे समझिए कि अपना समय आता है बच्चा खिलाने आता है ना बच्चा, तो उसके पास नर जननांग और मादा जननांग दोनों रहता है। देखा है? नर जननांग और मादा जननांग दोनों रहता है। कभी कभी देखेगा ना, औरत सबके ऐसे आती है तो ऊपर सबके स्तन रहता है। स्तन तो देख सकते हैं, बाहर से कपड़ा रहता है तो, मगर जननांग हम लोग नहीं देख पाते। कोई ऐसा महिला को देखा है उस कैटेगरी के कि स्तन नहीं हो उसके पास? है कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया, चाहे थोड़ा सा कि हम शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो कहते हैं कि या तो स्तन विकसित होगा तो जननांग नहीं, और जननांग विकसित होगा तो स्तन नहीं। मगर स्तन सबके हम देखे कभी के शेरपुर में वो है हुआ आता है, हुआ हमारा घर था तो हुआ तो सब वही तरह से हाँ मर्दावा लेखा रहता है प्लेन। एगो हिया है कंफर्म है ना, प्लेन है ना जी। एगो सिकंदर के घर तर जेंट्स है, केस बाल नहीं है, साड़ी पहन नहीं वो नहीं, हम बच्चा जो खिलाने आते हैं उसका बात कर रहे हैं, जो उभयलिंगी है ना, द्विलिंगी सब बोलते हैं। देखा है? कंफर्म है? पक्का? हाँ, तो चल ठीक है। तब तो स्तन विकसित होगा तो जनांग नहीं, और जननांग विकसित होगा तो स्तन नहीं, जिससे होकर मम्मी के। अच्छा हाँ ठीक है, हाय हाय हम देखे हैं जा। दूसरा नंबर बात, मक्का के पौधा में देखिएगा रिंडी के है ना, रिंडी पुष्प है। गुड़हल रिंडी पुष्प करने का मतलब है कीवी का फल देखें। हाँ। जो 100 रुपया में 2 गो देता है कि 3 गो चाहिए वो देता है, 3 होते हैं है ना। आज तक नहीं खाए हैं हम, खाए भैया एक बार लाइयो दिए है रिसेंटली, 1.5 महीना पहले, रखल सड़ गए, आज तक नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? रखल है, रहता है रखल, मगर खाने का मन नहीं करता। आधिया साला नहीं रहेगा ना तो यह मन करेगा खाने का, बड़ा गुस्सा पड़ेगा। अभी जो उम्र में है ना, कुछ कुछ खाने का मन करता है। साला बिस्तर पर नहीं हो तो अभी 6-7 गो अथी रखल था, कथी सेव रखल था, और रखल सड़ जाता और बिस्तर पर। सुतले सुतले में 2 गो खाए हैं, अगर के अब जाते हैं है ना, ये सब होता है। तो अरंडी कीवी के फूल होता है, वहाँ पर ये देख सकते हैं। गुड़हल देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में अवस्थित होता है। नारियल, या तो नारियल गलती लिख ले है, न तो तुझसे देखा है नारियल का पौधा, तो बताओ। जैसे जहाँ तक हमारा अंदाजा जाता है वहाँ तक नारियल में नर और मादा दोनों होता है। हम देखेगा तो हमारा घरे हाईवे पे तो नर और मादा दोनों अलग अलग होता है कि एक ही पौधा में होता है? एक ही पौधा में होगा। कंफर्म है कि नहीं? हम में फलों देखे हैं, फूलों देखा है। हाँ पहले फूल होता है, उसके बाद फल होता है। फूल फल दोनों तार के पेड़ लेकिन ना होता है ना। चलिए, दोनों जो पाया जाता है, नर और मादा दोनों पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। एक ही पुष्प पर, कौन पुष्प पर? एक ही पुष्प या एक ही पौधा पर नर और मादा जननांग दोनों पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी श्रेय। ठीक, उभयलिंगी श्रेय। कहता है पौधे में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तब उन्हें उभयलिंगी श्रेय कहा जाता है। जैसे मक्का, रिंडी, गुड़हल और नारियल। अनीस के हिसाब से रंडी होगा, ठीक। बहुत ऐसा शब्द आएगा ना जो मतलब रहेगा कुछ हो, पढ़ेगा कुछ हो, देखेगा कुछ हो। आगे देखो, हाँ यहाँ से एक चीज याद आता है, नजरबंद सुना है? कभी कभी नजर के सामने कुछ कर देगा, थोड़ा आग लगा देगा, कुछ कर देगा। यस, सुना है? देखा है? देखे हैं। सुना नहीं, देखा है? इसको नजरबंद बोलते हैं। जैसे किताब में जो सितंबर अक्टूबर लिखल था,
हम कितना बार पढ़े उस चीज़ को खोजने को, मगर हमरा नहीं मिला। खुटिया वाला क्वेश्चन भी दे ले होगा, मगर हम खोजे हैं तो हमें नहीं मिला। होगा पहला ना तो दूसरा चैप्टर में पक्का होगा, नहीं तो तीसरा चैप्टर में खोजे। तीसरा चैप्टर में निश्चित होना चाहिए। तो इसको नज़रबंद बोलते, क्या बोलते हैं? नजर। नज़र के सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसको नज़रबंद बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखल है, मगर हमको कोई बिंदु दिखाई नहीं दिया, या कोई अकेले दिखाई नहीं जिससे के कारण अनिश कथी हो गई, गड़बड़ा गई। तीसरा चैप्टर निकालना, तीसरा चैप्टर में होगा एक लिंगी श्रेणी। जब इसमें एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं तो एक लिंगी श्रेणी में कथी होगा, एक पेड़ में या एक पुष्प में एक ही जननांग पाया जाएगा। जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी श्रेणी कहते हैं। जैसे तार के पेड़ में नर अलग होता है, मादा अलग होता है ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा रे, मैं तो एक आध क्वेश्चन ऊपर होगा। खजूर का पेड़ एक लिंगी नर अलग और मादा अलग होता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी आपको ऐसे दिखाई देगा लिखल अलग टू, बहुत सारा किताब में है ना। तो अलग टू के मतलब कुछ हो गया अलग 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 अलग। कै बार अलग? दो बार। कै बार अलग? दो बार। गाना देखिएगा ना तो पूरा गाना है यहाँ तक के गा लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गाया, तो दोबारा गाना लिखता नहीं है, ऐसे कह के कथी कर देता है दो। भाई एक बार और रिपीट कर ले, पता है समझ में। तो ये थोड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, और ऐसे भी तुमको किताब में देखने को मिलेगा, तो समझ जाना, कोई दिक्कत। चलिए, सहतूत जान रहे हैं, पपीता जान रहे हैं, भांग के पेड़ जान रहे हैं, खजूर का पेड़ जान रहे हैं, ये सब क्या है? एक लिंगी है। द्विलिंगी श्रेणी कहने का मतलब है, द्विलिंगी श्रेणी कहने का मतलब है कि इसी का प्रजाति है, उभय लिंगी का ही प्रजाति कौन है? द्विलिंगी श्रेणी। बात आई समझ में? इसी का प्रजाति ई है। कहता है कि भैया जब नर तथा मादा जननांग एक ही पौधे पर विद्वान होते, विद्वान के मतलब उपस्थित, विद्वान के मतलब उपस्थित होते हैं, उस द्विलिंगी श्रेणी, उसे द्विलिंगी क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही पर स्थित हो। तो मक्का देखिए, गुड़हल देखिए, पता है समझ में, ये सब एक ही पुष्प पर रहता है ना, एक ही पुष्प पर, न तो एक ही पौधा। कोई दिक्कत? एक ही पुष्प एक ही पौधा कह रहे हैं, इसलिए जब डाली देखिएगा ना गुड़हल के, तो उसमें अनेकों फूल होता है। तो उसके पुष्प में, पौधा में नहीं, पुष्प में दो जननांग होता है, एक नर और एक मादा, यानी कि परागकण और स्त्री के से, ठीक, वर्तिकाल जिसको बोलते हैं। तो पुष्प हो गया, वैसे वाला में पुष्प में जाएंगे। मकई में देखिएगा तो नर अलग मादा अलग, एक ही पुष्प में एक ही गो रहता, एक ही पौधा में एगो नर और एगो मादा रहता है। तो वैसा स्थिति में एक पौधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक पौधा। समझ में आया? बाल उतना गिनती नहीं, मगर जनरली छोटा रहता है, वो बड़का रहता जनरली बोल रहे हैं। जैसे इस समझना सिखाए हैं तरह से कि एक गुड़हल के पेड़ देखिएगा, जैसे ई है पेड़ है, इनमें बहुत सारा फूल होता है, तो ये पौधा पर नहीं बोलेंगे, एक पौधा पर नहीं बोलेंगे, एक पुष्प पर बोलेंगे, ठीक है। मगर मकई का देखिएगा ना, तो एगो कौन मान बोलता है, ऊपर वाला के नर अलग होता है, ऊपर एगो एक होता है, और नीचे कथी एगो मादा। बात ही समझ, ये चीज समझा रहे थे कि एक ही पौधा पर या एक ही पुष्प विद्वान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी श्रेणी कहते हैं। इधर आ जाइए, जब अगर एक ही पुष्प पर अगर रहता है द्विलिंगी में, द्विलिंगी श्रेणी में, तो इससे बताइए कि द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा? द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा? द्विलिंगी पुष्प जैसे द्वि शब्द आएगा ना, समझ जाना कि दो का बात हो रहा है। क्या का बात हो रहा है? दो का बात हो रहा है, उसमें नर और मादा दोनों होगा। क्या होगा? नर और मादा दोनों होगा। जिस पुष्प में पुंकेसर तथा इसी के स्त्री केसर, पुंकेसर से क्या निकलता है? क्या निकलता है? डायरेक्ट पुमंग नहीं, डायरेक्ट कह देना परागकण। क्या निकलता है? परागकण निकलता है। पुंकेसर से क्या निकलता है? परागकण। और स्त्री केसर दोनों क्या होता है? विद्वान होता है। एक ही पुष्प क्या पुष्प पर, एक ही पुष्प पर दोनों होता है उपस्थित। विद्वान के मतलब उपस्थित। हमरा सब में अगर हम एगो पेड़ है तो बताओ हमरा में कई जननांग है? एगो है, एगो है ना। स्तन रहता तो दो हो जाता। बात ही समझ में। महिला भी क्या है?
एगो लेके रहती है, यही चलते हुए एक लिंगी है, हमू कथी है एक लिंगी। आज जब दोनों आपस में मिलेगा बच्चा पैदा लेगा तो कथी से होगा द्विलिंगी से। क्या चीज से होगा द्विलिंगी से। एक लिंग कै लिंग दो लिंग, इसीलिए 2n होता है। क्या होता है 2n। अगर हुआ क्वेश्चन तो ऐसा कि पूछ दे कि स्त्री के सर क्या है n की 2n तो क्या कहिएगा n n। पुंकेसर क्या है n, क्या है n। स्त्री केसर क्या है n। n का पूरा नाम अगुणित। क्या चीज अगुणित। 2n का पूरा नाम द्विगुणित। हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। ठीक है, समझ में आया। तो उस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए मक्का आ रहा है फिर से, गुड़हल फिर से आ रहा है, कोई दिक्कत। सब वही है साला। तन का हेडिंग का क्या है हेर फेर। तन का हेडिंग का क्या है हेर फेर। बस एक लिंगी पुष्प में क्या होगा, एक ही प्रकार के पौधा होगा, एक ही प्रकार के जनांग होगा कि नहीं होगा। कहता है कि जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर, पुंकेसर और केवल स्त्री केसर विद्वान होते हैं यानी कि उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं एक लिंगी श्रेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे एक लिंगी श्रेय कहते हैं। तो बताओ कोई सन पुष्प पौधा देखो है पपीता, नर अलग होता है और मादा अलग। खजूर में नर अलग और मादा अलग। तार के पेड़ में नर अलग और मादा अलग। फली खाते हैं वो मादा हुआ, और जिसमें फली नहीं होता है संठी होता है क्या हो गया नर हो गया। पपीता में जे पौधा में फूल होता है वो नर हो गया, और जे पौधा में फल होता है वो मादा हो गया मादा। खजूर में भी उसी प्रकार से लिखे हुआ दिखाई देगा। खजूर है उसमें फल है वो क्या है मादा, और जिसमें फूल होता वो कथी है नर। क्या है नर। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत आपको लोचा फंसाने वाला है। एक लिंगी द्विलिंगी, एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी श्रेय द्विलिंगी श्रेय और उभयलिंगी श्रेय। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत लोचा फंसाने वाला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो बस गड़बड़ा देगा। तो ठीक है, भ्रूण का डेफिनेशन क्या लिखा थे कि जाइगोट से क्या बनता है भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछने का 100% गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन हर एक बार पूछ देता है, और नहीं तो भ्रूण किसे सुनो भ्रूणोद्भव तो बता दे एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, मगर अगर भ्रूण पूछ दे तब कैसे आंसर दीजिएगा। कहिएगा कि जब युग्मनज, जब दो युग्मनज आपस में संयोजन करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है भ्रूण का नहीं, क्या चीज़ का निर्माण होता है युग्मनज का। युग्मक जब संयोजन करता है आपस में तो युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज में असूत्री विभाजन होकर क्या चीज़ का निर्माण करता है भ्रूण का। क्या चीज़ का निर्माण करता है भ्रूण का। तो भ्रूण बहुत कम पूछने वाला है, ज़्यादा पूछेगा तो आपसे भ्रूणोद्भव पूछेगा। कोई दिक्कत एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ये पूरा लाइन में क्लियर है। कोई शब्द नहीं ना है कि दिक्कत पहुंचाएगा। स्त्री केसर का मतलब क्या चीज वर्तिकाग्र क्या है स्त्री है कि मैं पुरुष है स्त्री है। पुंकेसर स्त्री है कि पुरुष है पुरुष। अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, किताब में दिए हुए अंडाशय है, परागकोश है, अंडा है, पहला है अंडाशय, दूसरा है परागकोश, दूसरा है परागकोश, तीसरा है अंडा। अंडा को क्या बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं बिंब, ध्यान रखना। चौथा बिंब, पराग, पश्चिमा, नर युग्मक। नर युग्मक की बात अगर आए तो क्या चीज शुक्राणु। क्या चीज शुक्राणु। मादा युग्मक की बात आए तो क्या चीज क्या चीज अंडाणु। अब इसमें से आप लोग बताइए कि अगुणित कौन है द्विगुणित कौन है, छांटना है इसमें, लिखना है। बताओ अंडाशय क्या है अगुणित की द्विगुणित। अंडाशय क्या है अगुणित। क्या चीज है अगुणित। परागकोश बताइए एन। अंडा बताइए एन है, अंडा एन है। ठीक है, पराग बताइए एन है। पराग का नतीले है ना।
नर युग्मक बताइए, एन है। युग्मनज बताइए, 2n है। जब दो युग्मक मिलेगा ना, नर युग्मक और अंडाशय जब मिलेगा तब ना निर्माण होगा युग्मनज का, तो क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें?